हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स 2024 का जो एग्जामिनेशन है वो भी पास आ चुका है और अभी लास्ट मिनट के लिए कुछ टिप्स आपके साथ आज इस छोटे से सेशन में शेयर करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो देखो जी, लास्ट मिनट का टाइम है और लास्ट मिनट में कुछ कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रही होंगी। सबसे पहले तो नर्वसनेस नर्वसनेस जरूर होगी आपके अंदर कि मैंने जो पढ़ाई करी है काम आएगी कि नहीं आएगी, सवाल कहां से आएगा, न्यूमेरिकल कहां से आ जाएंगे। बहुत सारी चीजों को लेकर नर्वसनेस कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा होगा एंड इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल टू बी नर्वस। आपने इस एग्जामिनेशन के लिए मेहनत करी है, एफर्ट लगाया, तैयारी करी है और अभी आप इसके रिजल्ट को लेकर या इस एग्जाम को लेकर थोड़ा सा चिंतित रहते हैं तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट इस टेंशन को, इस एंजाइटी को, इस नर्वसनेस को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। जितना ज्यादा अपने आप को काम रख सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं, उतना कोशिश कीजिए। थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना चाहते हैं, गाने वाने सुनना चाहते हैं तो सुनिए। अपने दिमाग को काम रखने की कोशिश यहाँ पे आपको करनी है। देखो, लास्ट मोमेंट है, अभी यहाँ पे हमें कुछ ब्लंडर नहीं करना, कुछ ऐसा नहीं करना कि अभी एकदम से सब कुछ गड़बड़ कर दें। लास्ट मोमेंट में आपको फोकस ज्यादा रखना है आपकी रिवीजन के ऊपर। देखो, अभी तक आपने बहुत सारी मेहनत करी होगी, बहुत सी सारी पढ़ाई आपने अभी तक कर ली है और अभी आपको और पढ़ाई से ज्यादा रिवीजन करना ज्यादा जरूरी हो चुका है। ऐसा ना हो कि 3 दिन और पढ़ाई, 2 दिन और पढ़ाई करने के चक्कर में आप पुराना सारा भूल जाएं। इस चक्कर में मत पड़िएगा। जो भी आपने पहले चीजें पढ़ी हुई है आप उनको रिवाइज कीजिए, जहां से पढ़ी हैं वहां से रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स बने हुए हैं आप उनसे रिवाइज कीजिए। बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो फैक्ट्स अगर आप अभी याद नहीं करके जाओगे, रिवाइज नहीं करके जाओगे तो एग्जाम में याद नहीं आएंगे। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा किससे जुड़ा हुआ है, कौन सी थ्योरी किसने दी थी, तो ये सब चीजें एग्जाम से पहले ही तो याद करके जानी होती हैं। तो वो समय आ चुका है कि आप उन चीजों को, उन फैक्ट्स को भी याद करें, अपना रिवीजन जो है उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो अभी उन पे ज्यादा ध्यान आपको नहीं देना चाहिए। मॉक टेस्ट अगर आपने अभी तक एक भी नहीं लगाया तो एक आधा लगा के देखना चाहते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ताकि आपको पता लग जाए कि आप टाइम मैनेजमेंट वगैरह सही से कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, नेगेटिव मार्किंग को हैंडल कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए कर लो। बट अभी मॉक टेस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मॉक टेस्ट लगाना कई बार बहुत भारी साबित होता है। क्योंकि मॉक टेस्ट में कई बार अगर नंबर कम रह गए तो हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं और वो पेपर में भी कई बार हमें डिमोरलाइज करता है और हम अपना बेस्ट शॉट नहीं दे पाते। तो मॉक टेस्ट से आप लगा के देखना चाहते हैं लगा लो, बट अभी थोड़ा सा दूरी बनाए रखना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। अभी द प्राइम एफर्ट शुड बी ऑन योर रिवीजन। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना बेहतर है इस स्टेज पे। एंड इस एग्जामिनेशन में प्यारे दोस्तों एक और नई चीज जो आप फेस कर रहे हैं वो है नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग है आपकी और ये आपको ध्यान में रखना है किसी भी क्वेश्चन का आंसर मार्क करते हुए। यूजीसी नेट के अंदर तो हम सभी सवालों को अटेम्प्ट कर देते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट यहाँ पे अगर आपने गलत आंसर दे दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे और ये चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। देखो, जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा, कुछ नहीं आता होगा आपको, उन सवालों के बारे में कुछ पता नहीं होगा। ऐसे सवालों से दूरी बनाए रखें, उन सवालों में तुक्का ना लगाएं। आपको अंदर से हो सकता है फीलिंग आए कि ये लग रहा है, इंट्यूशन आए कि हाँ ऐसा हो सकता है, बट वो इंट्यूशन ज्यादातर गलत ही रहता है। तो उन सवालों से दूर रहिए, उन सवालों से पंगा मत लीजिए। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें आपको 50-50 डाउट होगा, आपको डाउट होगा कि ये ऑप्शन लगाऊं या ये ऑप्शन लगाऊं, दो ऑप्शंस के अंदर आपको डाउट होगा। तो ऐसे सवालों से आप पंगा ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। कुछ सवाल सही हो गए, कुछ गलत हो गए तो ओवरऑल आप पॉजिटिव साइड ही रह सकते हैं। बट उन सवालों से दूर रहिएगा जिसके बारे में आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता, बिल्कुल एक वाइल्ड गेस जो आप लगा रहे हैं वो नहीं लगाने आपको, तभी आप नेगेटिव मार्किंग को हैंडल कर पाएंगे। और प्यारे दोस्तों, कुछ में ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपको 2 या 3 में डाउट हो रहा हो, तो 3 तक डाउट है, ठीक है, आप लगाना चाहते हैं, गेस बुक करना चाहते हैं, कुछ कुछ कर लीजिए, बट वाइल्ड गेसेस आपको अवॉइड करने चाहिए। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर पूरा पेपर अटेम्प्ट करें या कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी चाहिए, तो हाँ, वही सवालों को छोड़ना चाहिए जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा क्या आंसर होगा, आपको सवाल नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे सवालों को छोड़ देना ही बेहतर रहेगा। कुछ अपनी मर्जी से, कुछ अपनी इंट्यूशन से कोई तुक्का मारा अगर आपने, तो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। तो ऐसे सवालों को छोड़ना यहाँ पे बेहतर रहेगा। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहता था।
एंड प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अभी आप कुछ नए सोर्सेज से, नई किताबों से पढ़ाई मत कीजिए, उनको अवॉइड कीजिए। जैसा मैंने आपको बताया, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, और एग्जामिनेशन से एक रात पहले पूरा रात पढ़ाई करने वाला जो टेम्पटेशन है उसको अवॉइड करना। देखो, ये जो एग्जामिनेशन है उसको आप अटेम्प्ट करेंगे, फेस करेंगे अपनी कई सालों की मेहनत से। जो चीजें आप इस एग्जाम में फेस करेंगे वो आप पिछले कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक रात पहले आप चीजें पढ़ेंगे तो उसी से पेपर पास होगा, बल्कि अगर आप पूरा रात सोएंगे और फ्रेश माइंड से एग्जामिनेशन को देंगे तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से सवालों को समझकर अटेम्प्ट कर पाएंगे। सवालों को ध्यान से रीड करना बहुत जरूरी रहता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में। एंड इसके अलावा आपने अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लिए होंगे, तो उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको एक बार विजिट कर लेना, ताकि लास्ट मिनट में कोई हेसल, कोई हड़बड़ी आपको ना हो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही जी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के बाद जो भी आपके एक्सपीरियंसेस होंगे आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।